स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कल एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने थोड़ा कराया था। आज मैं उसी को और थोड़ा डीपली बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। क्लास 8th का चैप्टर का नाम है 7 है, नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट है। एक्सरसाइज 7.1 है। ये मेरे दोनों पर्सनल नंबर हैं। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मेरे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो 7.1 में क्वेश्चन 1 में है क्या क्वेश्चन। पहला क्या रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब। आप लोगों ने, मैंने कल ही बताया था कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में भी एक क्वेश्चन था कि वहाँ से बताना था कि परफेक्ट स्क्वायर कौन नहीं है, लेकिन यहाँ क्या बताना है कि परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है। वहाँ पे क्या था कि बिना मल्टीप्लाई, बिना डिवाइड को में, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के थ्रू बताना था कि नहीं कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो इसका मैंने जो एक बताया था कल मेथड, वो भी सही मेथड है। एक में दूसरा मेथड है, उस मेथड को देखिए आप लोग, देखिए ध्यान से कैसे क्या। जो पहले जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 216 लिखा हुआ है, पहले क्या करना है, पहले इसका निकालना, प्राइम फैक्टर निकालना है। लिखिए 2। अब वीडियो को बिल्कुल आप लोग एंड तक देखिएगा, ठीक है ना। वीडियो को आप लोग बिल्कुल एंड तक देखिए, तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कॉन्सेप्ट। और वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हमेशा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है क्या। पहले तो 2 लिखा हुआ है। 2 को मैंने क्या, मैं 2 क्यों लिखा, आप लोग अगर जिनको अगर प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आता है तो पहले वो सीखेगी कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं। हमें 216 लिखा हुआ है, इसका हम निकालेंगे पहले प्राइम फैक्टर, तो इसका होगा 108 होगा। फिर लगाएंगे 2 से तो ये 54 होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जिसको प्राइम फैक्टर निकालने नहीं आता आवाज़ से गुणनखंड, तो जाकर पहले वो सीखेगी कैसे प्राइम फैक्टर निकलता है, ठीक है। अगर नहीं आता मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा प्राइम फैक्टर का भी, ठीक है। यहाँ 216 से इसमें मैंने डिवाइड लगा 2 से, फिर लगा 2 से, इसका मैंने इसका प्राइम फैक्टर किया है। अब देखिए 216 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिख दिया मैंने। जो बाहर लिखा हुआ उसी को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जिनको प्राइम फैक्टर करने हैं तो उनको पता होगा, ठीक है ना। ये रहा प्राइम फैक्टर मैंने कर दिया। अब देखिए यहाँ लिखा है क्यूब। क्यूब में क्या होता है, मैंने बताया था पहले वीडियो में भी कि वहाँ पे 3 से काम होगा। स्क्वायर में था कि 2 का पेयर लगा, यहाँ पे 3 का। अगर जो आपने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, अगर वो प्राइम फैक्टर निकालने के बाद अगर वो इस तरह के पेयर में बन पा रहे हैं, 3 के पेयर में, जैसे ये भी रहा 3 का पेयर, ये भी रहा 3 का, है कि नहीं है। तो 3 1 2 3, अगर 3 का बन रहा है तो वो परफेक्ट क्यूब है। लेकिन हम यहाँ पे क्या पूछा है, कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फिर क्या करेंगे, जो देखते सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा है 128 है। फिर इसका निकालेंगे हम प्राइम फैक्टर, देखते हैं इसमें क्या दिक्कत आती है। अगर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म बचेगा, मीन्स वो पेयर में नहीं बन पाएगा। 3 के इस तरह के नहीं बनेगा, पेयर नहीं, तो पेयर तो था 2 वाला, यहाँ पे 3 का नहीं बन पाएगा। अगर सिंगल बच जाएगा तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए तो मैंने किया इस तरह का, दिखाता हूँ मैं भी ये क्वेश्चन करके अभी कि ये है कि नहीं है। मैंने क्या पहले 2 से डिवाइड लगाया मैंने। यहाँ भी क्या करना है, हमें प्राइम फैक्टर ही करना है। यहाँ पे 128 का फिर क्या करना है, जो जितने यहाँ पे 3 3 6 एक साथ है। देखिए मैंने क्या बोला, इसमें 3 का लगाना है, 3 का। देखिए ये सिंगल बच गया। अगर इसी तरह से अगर मान ली सिंगल बचेगा या डबल होगा, सिंगल में जैसे सिंगल बचेगा, कभी कभी डबल भी आएगा इस तरह के यहाँ, ठीक है। तो अगर इस तरह का आ रहा, अगर मान लिए 3 के ये करने के बाद, 3 के इस तरह के बनाने के बाद अगर वो कोई या तो टर्म सिंगल बचेगा या तो डबल बचेगा, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये जो 2 वाला था ये भी 3 बार है, 3 वाला भी पूरे 3 बार था, तो ये परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन जो भी डिजिट यहाँ पे लिखा होगा अगर वो 3 बार नहीं है, जैसे कि ये 2-3 बार हो गया, ये भी 2-3 बार हो गया, लेकिन ये तो सिंगल बार है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। या तो में सिंगल हो या डबल। यहाँ पे हर क्यूब में क्या होता है 3 बार, कोई भी डिजिट 3 बार होना चाहिए। अगर 3 बार है वो तो वो परफेक्ट क्यूब होगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 बार था तो परफेक्ट क्यूब तो है, लेकिन यहाँ पे ये वाला जो ये 2 है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ये रहा कॉन्सेप्ट। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को। तो ये ऐसे ही करके क्वेश्चन फर्स्ट बनाना है आप लोगों को। सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा, मीन्स वहाँ प्राइम फैक्टर करना है, इस तरह के पेयर लगाना है। अगर 3 के पेयर नहीं लग रहे हैं, मैं पेयर नहीं, फिर मैं दोबारा पेयर नहीं बोलते उसको हम,
तीन तीन का लगाना है यहाँ पे। अगर तीन तीन का अगर घर बन पाएगा तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, अगर नहीं बनेगा घर वो तो नॉट पर, यानी हमें क्या करना है, नो वाला चूज करना, नॉट वाला। तो ये नॉट वाला, ये अपना आंसर होगा पहला। ठीक है, ये सेकंड नंबर, पहला तो होगा नहीं, सेकंड वाला आंसर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 7.1 का ही, क्लास 8 का, क्यूब एंड क्यूब रूट का। ठीक है ना, देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें कैसे करना है। बिल्कुल मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि चीज़ें हैं क्या। अब वीडियो एंड तक नहीं देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, वीडियो को बिल्कुल आप लोग एंड तक देखिए और समझ में आपको आएगा बिल्कुल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी एक छोटा नंबर हमें निकालना है इसमें से। बाई विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑफ 10, यानी देखिए इसमें एक छोटा नंबर हमें मल्टीप्लाई लिखा ना, मल्टीप्लाई जो नंबर लिखा हुआ है इसमें हमें एक छोटा नंबर मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने का तो परफेक्ट क्यूब बन जाए। यानी कि जो नंबर लिखे हुए हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। देखिए कैसे करना है। पहले तो 243 लिखा हुआ है, क्या करना है इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर दिया उसको करेंगे हम प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको नहीं आता सीखना पड़ेगा बिल्कुल कि बहुत। एक्सरसाइज 7.1 और मतलब चैप्टर 7 और चैप्टर 6 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तेरा 243, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने डिवाइड लगा 3 से, यहाँ 3 8 और 3 1 लगा डिवाइड, फिर लगाया मैंने 3 से तो 27 हो गया, फिर लगाया मैंने 3 से तो 9 हो गया, फिर लगाया मैंने 3 से 3 हो गया। अब देख सकते हैं 243 हो गया यहाँ पे। तो कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। ऐसा करके देखें, देखिए ये तो 3 का है, लेकिन ये इसमें एक कमी है। मैंने क्या बोला कि जब भी क्यूब की बात है तो आपको 3 का मैच करना है, इस तरह का 3 1 2 3 तो हो गया, लेकिन ये 3 नहीं है, 2 ही है। तो मिस अगर यहाँ पे 1 3 और मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मिस कहने का मतलब ये है, अब यहाँ लिख सकते हैं आप कि रिक्वायर्ड नंबर, यहाँ लिख सकते हैं आप रिक्वायर्ड नंबर, जो भी नंबर यहाँ पे सिंगल बचा उसमें इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 243 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। यानी इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 729 आएगा, तो यानी मीन्स 729 क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। मीन्स जो भी इस तरह के नहीं, जैसे ये 3 तो मैंने मल्टीप्लाई किया ना, यानी कि 1 2 3 4 5 थे, देखिए यानी यहीं तक था ना, यहाँ तक था, ये 3 ही ना। लेकिन जो भी पेयर में नहीं, मतलब जो भी इस 3 टाइम में नहीं होगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखते सेकंड क्वेश्चन क्या है। फिर यहाँ पे 256 है, इसको भी करेंगे, निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, लगाएंगे डिवाइड 2 से, यहाँ पे कितना होगा 1, ये होगा 2, ये हो जाएगा 8, ठीक है ना। फिर लगाएंगे यहाँ पे 64 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, 2 से 8 हो जाएगा। प्राइम फैक्टर निकालने आप लोगों को आना चाहिए। देखिए आप, देखिए यहाँ पे ये तो 3 घर में, एक तो ये 3 हो गया, ये 2 जो 2 है 3 बार है कि नहीं है, ये वाला भी 2 3 बार है कि नहीं है, तो मीन्स 1 2 यहाँ पे देखिए ये तो 2 बार ही है, मीन्स 1 2 हमें और चाहिए। मीन्स 256 में क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो 2 से मल्टीप्लाई करने का आएगा आंसर वो इसका होगा, जैसे ये 2 से एक तो आंसर ये वाला हो गया कि इसमें 2 से ये हुआ स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस नंबर में, मल्टीप्लाई करने का कितना नंबर आएगा 512, यानी ये हो गया अपना नंबर, ये परफेक्ट क्यूब हो गया। पहला नंबर ये था, ये परफेक्ट क्यूब नहीं था, लेकिन इसमें एक छोटा नंबर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब ये जो भी ये 3 बार नहीं होगा, जो भी डिजिट 3 बार नहीं होगा उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, 7.1 का ही, क्लास 8 का, क्यूब एंड क्यूब का क्वेश्चन है। वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर करना है। देखिए इसमें पिछले क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन 2 में था कि जो नंबर लिखा हुआ है इसमें हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डिवाइड लिखा हुआ है, कि मैं जो नंबर लिखा हुआ है इसमें सबसे छोटा नंबर कौन से हम डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। मीन्स वहाँ पे था मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड, बस यही फ़र्क है। क्या करना है यहाँ भी आपको, क्या करना, प्राइम फैक्टर करना है।
यहाँ भी करना प्राइम फैक्टर, कर लिया मैंने। अगर 81 का आप लोग लिखिएगा तो इस तरह के बनेगा, देखिए लिखा मैंने, देख पा रहे हो आप लोग, ये 3 बार तो है लेकिन ये सिंगल बार बच गया। हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना। मीन्स जो सिंगल डिजिट बचा हुआ है, जो भी सिंगल डिजिट बचा हुआ, उसमें क्या था कि जो बचा हुआ, जैसे मान लें कि मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में था कि 3 वहाँ पे आता था 2 बार, तो एक 3 से और करते थे मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक 3 जो सिंगल, जो 3 सिंगल बचा हुआ है, जो बचेगा उसी से इसमें डिवाइड कर देना है। यानी 81 से ही जो बचेगा उसी से डिवाइड कर देना, तो 27 हो गया। तो मीन्स इसमें 3 से छोटा नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया, कि इसमें 3 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड करने के बाद नंबर ये आया है तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। ऐसे ही 128 को भी करना है, 64 हो गया, 32 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया, 4 हो गया। प्राइम फैक्टर निकालना है, देखिए अब देखिए मैंने क्या 3 का, ये देखिए ये 3 का पेयर बना कि ये 3 का बन गया, सेम ये भी 3 का बन गया, लेकिन ये 2 सिंगल बच गया। मैंने क्या, जो सिंगल बच रहा है उसी से इसमें डिवाइड कर देना है 128 में। ये क्या था, 128 था ना, तो 128 था, जो मैंने कहा जो सिंगल बचेगा उसी से उसमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दिया मैंने तो 64 गया। मीन्स क्या हुआ कि 2 एक स्मॉलेस्ट नंबर ऐसा है, इसमें हम डिवाइड किया तो परफेक्ट क्यूब बन गया। ठीक है, तो ये रहा 2 रहा स्मॉलेस्ट नंबर, ये डिवाइड करना दिया गया, तो ये हो गया परफेक्ट क्यूब। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का कॉन्सेप्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक्सरसाइज 7.1 है, क्लास 8 का ही क्लास 8 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए किसी का नाम लिखा है प्रकृष्टिस मेक्स अ क्यूबाइड। क्या बना रहा है, वो क्यूब बना रहा है, जिसके मान लीजिए एक क्यूबाइड है, जैसे आप जानते हो क्यूबाइड के साइड क्या क्या दे रखा है, 5, 2 और 5 दे रखा है। अगर मैं निकालूं, अगर मैं इसका करता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड आप लोगों को पता होना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई, मीन इसको साइड के मल्टीप्लाई करना है क्यूबाइड में। तो 5, 2 और 5, देखिए कितना हो गया, ये 5 दूना 10, 50 हो गया। कितना हो गया, ये 50 हो, क्यूबाइड कितना हो गया, 50 हो गया। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाउ मनी सच क्यूबाइड विल वी नीड टू फॉर्म अ क्यूब। लेकिन इस तरह का कितने और क्यूबाइड होंगे कि वो क्यूब बन सके, मतलब इस तरह के कितने और क्यूबाइड होंगे कि वो क्यूब बन सके। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 कितने बार है, 2 बार है। मैंने क्या बोला, क्यूब बनने के लिए कोई भी डिजिट को कितना होना चाहिए, 3 बार। यहाँ 5 कितने बार है, एक ही बार, 3 बार है, तो एक 5 और होना चाहिए। मैंने क्या बोला, क्यूब बनने के लिए कोई भी डिजिट को क्या होना चाहिए, 3 बार। यहाँ 2 कितने बार, एक ही बार है, मीन्स दो बार और आएगा। मेरी बात को समझ पा रहे नहीं पा रहे हैं, तो देखिए मैंने क्या बोला कि यहाँ पे हमें एक सच क्यूबाइड विल नीड टू फॉर्म, यानी मतलब कि अगर 50 आ गया तो हमें कितना क्यूबाइड चाहिए एक क्यूब को बनाने के लिए। तो मैंने क्या बोला, क्यूब को बनाने के लिए जो भी डिजिट लिखे होते हैं वो कितना होना चाहिए, 3 बार। शायद अगर 2 है तो 2 भी 3 बार होना चाहिए, अगर 5 है तो 5 भी होना चाहिए 3 बार, अगर 3 है तो भी होना चाहिए 3 बार। जो भी डिजिट लिखा हुआ वो 3 बार होना चाहिए। अब देख पा रहे होंगे यहाँ 5 2 बार ही है, मीन्स एक बार कम है, मैंने एक बार लिख लिया। यहाँ 2 एक बार ही है, मीन्स 2 बार और होना चाहिए, 2 बार लिख दिया मैंने। मीन्स अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा, 20 हो गया। ठीक है, मीन्स 20 होगा इस तरह की। इसका आंसर कितना हो गया, 20। लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्यूबाइड कितना हो गया, 20 मल्टीप्लाई क्यूबाइड, इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, मीन्स 20 की यहाँ पे कमी है, 20 और होगा तो ये क्यूब बनने के लिए इतना हमें चाहिए। ठीक है ना, ये रहा बात। ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। 5 2 बार था तो मीन्स एक बार और होना चाहिए था, 5 2 एक बार या 2 और हो जाए 2 बार, मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ गया। 20 टोटल होगा तभी जाके वो क्यूब बन पाएगा। इसका आंसर कितना हो गया, 20। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।